गंदम स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने लगे। निगरां हुकूमत ने गंदम पहले दरामद की, बाद में मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। कायद नून लीग ने वजीर आजम को 6 मई को बुला लिया। उसी रोज तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने पर पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का फैसला करेगी। अज़मा बुखारी और बिलाल यासीन ने गंदम दरामद का मलबा निगरां हुकूमत पर डाल दिया। गंदम बहरान पर तल्खियां बढ़ने लगी। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी और साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दरमियान तल्ख कलामी। हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकड़ को चोर कह दिया। अनवारुल हक काकड़ का भी करारा जवाब, कहा क्या तुम मुझे गिरफ्तार कराने आए हो? अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब जो है ना इंक्वायर करे और ख़ासकर इसमें जो मोहसिन नकवी और जो वो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाए। गंदम बहरान पर पीटीआई भी निगरां हुकूमत से नाला। असद कैसर का मोहसिन नकवी और गौहर एजाज से इंक्वायरी का मुतालबा। पंजाब बलूचिस्तान और केपी गवर्नर्स की जल्द तब्दीली मुतवक्के। बिलावल भुट्टो ने फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा और सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। जाफर खान मंदोखेल को बलूचिस्तान की गवर्नरशिप देने का इम्कान। गवर्नर सिंध से मुताल्लिक ताहाल कोई फैसला ना हो सका। न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी। कोई पैगाम आया ना हमने कोई पैगाम दिया। मैंडेट चोरों के अलावा सबसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन के हवाले से वाइट पेपर पर अदालती कमीशन बनाया जाए। आज नैब ने पहली बार 10 गवाह तस्लीम कर लिए। ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बन सकता। इस्तदा है केसेस को मजीद ताखीर का शिकार ना करें। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। खलाई तहकीक के मैदान में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का मिशन चांद पर रवाना। IQQ ने चीन के हुनान स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान भरी। कराची में स्पाको हाल नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। आज न्यूज़ ने 30 अप्रैल को सैटेलाइट भेजे जाने की खबर ब्रेक की थी। IQQ तकरीबन 53 दिन में खलाई मिशन मुकम्मल करेगा। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस IQQ चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल करेगा। चांद की मिट्टी भी जमा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आला शख्सियात का साइंसदान और इंजीनियर्स को खराज तहसीन। रूस की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात रवा माह के वस्त में होंगे। खित्ते की सूरत हाल, अफगानिस्तान और गजा के मामले पर बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इजलास 20 और 21 मई को होगा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और भारतीय हम मनसब जयशंकर का आमना सामना होगा। फैजाबाद धरना के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई। हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। पहले 15 रोज तमाम परवाजें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। प्री हज ऑपरेशन 9 जून को मुकम्मल होगा। हजारा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का चालान करने पर मुल्जिम की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर जांबहा के एक एहलकार जख्मी। डीपीओ के मुताबिक मुल्जिम की शनाख्त हो गई है। मोबाइल फोन नंबर और गाड़ी ट्रेस कर ली गई। मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खून सफेद हो गया। नौशेरा में बेटे की फायरिंग से बाप और भाई जाँ बहक, एक भाई और बहन जख्मी हो गए। लाहौर में एफआईए की कार्रवाई, 5 करोड़ से जायद की जाली करेंसी जमा कराने वाले निजी बैंक के 3 अफसरान गिरफ्तार। एफआईए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म। सोशल मीडिया और ऐप्स के मामला देखने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई। इदारा वजारत दाखिला का मतहत होगा। और रंग जज्बात फितरत के दिलकश मनाजिर, कराची में सजी फनपारों की नुमाइश, शुरा ने आर्टिस्ट की महारत को खूब सराहा।